सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी है। खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित 2 आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में 2 दिनों की देरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो 2 और दिन लग जाते, इसीलिए हमने 50,000 का निजी मुचालका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने की। बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है तो वो बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बेहतर है कि वह मामले के कानूनी पहलुओं पर ध्यान न दे, क्योंकि यह मुद्दा वहां लंबित है और अंतरिम राहत के बिंदु तक सीमित रहेगा। अग्रिम जमानत के मामलों में भी अदालतें गिरफ्तारी नहीं करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करती हैं, जबकि अभियोजन को नोटिस जारी किया जाता है। अर्नब का केस रख रहे वकील हरीश साल्वे ने जमानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा था कि क्या अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी हैं, क्या उन पर कोई हत्या का आरोप है, उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने तर्क रखा कि आत्महत्या के लिए आत्महत्या करने का इरादा होना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आत्महत्या के लिए इरादा होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है। यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है और सरकार को दोषी ठहराता है तो क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल से पूछा, एक ने आत्महत्या की है और दूसरे के मौत का कारण अज्ञात है। गोस्वामी के खिलाफ आरोप है कि मृतक के कुल 6.45 करोड़ रुपए बकाया थे और गोस्वामी को 88 लाख का भुगतान करना था। FIR का कहना है कि मृतक मानसिक तड़पन या मानसिक तनाव से पीड़ित था, साथ ही 306 के लिए वास्तविक उकसावे की जरूरत है। क्या एक को पैसा दूसरे को देना है और वो आत्महत्या कर लेता है तो ये उकसावा हुआ। क्या किसी को इसके लिए जमानत से वंचित करना न्याय क्या मखौल नहीं होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो वो आमतौर पर किसी ठेकेदार को दिया जाता है। यदि किसी ने भुगतान नहीं किया है तो यह किसी टॉप व्यक्ति को गिरफ्तार करने का रीजन नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। पॉइंट है कि सरकारों को उन्हें टीवी पर ताना मारने को अनदेखा करना चाहिए, जबकि आप सोचते हैं कि जो वो कहते हैं उससे कोई चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है।